बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट के कुछ रूल्स पे क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं उस पे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड द डिफरेंट टाइप्स एंड द डिफरेंट लिमिट रूल्स और लिमिट फार्मूलाइज। ठीक है, सो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ जाएगा वो सबसे पहले इसी तरीके से होगा कि इवैल्यूएट the following limits। आपको कुछ लिमिट्स दिए गए होंगे और आपने उसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का फाइंड करनी है एट सम वैल्यूज। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक बहुत ही सिंपल फंक्शन कंसिडर करता हूँ विच इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह है, फॉर एग्जांपल कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ये आपके साथ एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, मीन्स देयर आर मेनी टर्म्स। ठीक है, और स्पेसिफिकली ये आपके साथ एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये बात याद रखें हमेशा के लिए कि इसके लिए मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि इट इज़ अ वेरी नाइस फंक्शन। ये एक नाइस या मैं अक्सर क्यूट भी कहता हूँ कि ये एक क्यूट फंक्शन है। अब क्यूट क्यों है या नाइस क्यों है, इसकी वजह यह है कि इसमें सबसे आसानी ये होती है कि बस डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो x की बजाय, और आपको उसके मुताबिक आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो इसके सॉल्यूशन अब मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखता हूँ, ये आपके लिए, चलो ये वर्ड्स लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा फिर आपके जहन में बैठ जाएं। दिस इज़ अ नाइस फंक्शन। ठीक है, ऑल द पोलिनोमियल फंक्शंस आर क्यूट एंड नाइस फंक्शन। सो द लिमिट, ये इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ना कि ये हर वैल्यू पे डिफाइंड होती है। ये जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना, इसको मैं इसलिए नाइस फंक्शन कहता हूँ कि इसमें से आप जो भी वैल्यू पुट करें, मतलब जो भी आपके जहन में आ जाए, जो भी नेगेटिव वैल्यू उठाएं या ज़ीरो पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, तो ये अनडिफाइंड नहीं बन जाता। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ नाइस फंक्शन। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये कोई लिटरेचर में इस तरह इसको नहीं बोल रहा, मतलब ये इसका कोई नाम नहीं है, ये तो मैं अपनी तरफ से इसको कह रहा हूँ। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर यू पीपल। सो द लिमिट एट x इज इक्वल टू -2, सो द लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, यानी इस 2 पे आप लिमिट फाइंड करें। ठीक है, सो द लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 will be the same as the value of the function at x is equal to 2। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी, फंक्शनल यानी आप डायरेक्टली ये पुट करें ना, दैट इज़ मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि अगर आप इफ़ आप 2 पॉइंट करें और ये आ जाएगा फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और -7, तो इससे जो आंसर आता है 4 प्लस 6 -7। सो इससे जो आपके साथ फंक्शनल वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है -3, यानी एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो -3 आ गई है। अब ये आपको कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये इसलिए नाइस फंक्शन है कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी -3 आएगी। यानी यहाँ इस तरीके से सिंपल सब्स्टिट्यूट
x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जब आप पुट करते हो, मतलब लिमिट जब पॉइंट करते हो, तो आ जाता है -2 होल स्क्वायर, +2 होल स्क्वायर +3 इंटू 2 और -7, तो इससे भी -3 आ जाती है। यानी जब आप लिमिट पुट करते हो, लिमिट अप्लाई करते हो, तो सेम टू सेम वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो आपके साथ जो लिमिटिंग वैल्यू इसकी है वो भी -3 है, और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी -3 है। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए कंसिडर करता हूँ। 2 नंबर, लिमिट x टेंस टू 3 और x² + 3x - 7। सेम वही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे सिंपल मैंने जो x जो वैल्यू को अप्रोच कर रहा है अभी, वो 2 की बजाय 3 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, वो सो इट्स आल्सो वेरी इजी फंक्शन। आसानी से, इसमें कोई हेडेक नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आप ऐसा करें कि लिमिट अप्लाई करें, तो ये 3 उठाएं, इधर जिधर आपको x नज़र आता है उसमें पुट करें, तो ये आ जाएगा 3² + 3 इंटू 3 और -7। ठीक है, तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो आएगा 11, जब आप इसको सिंप्लीफाई करें। ये जो वैल्यू हमारे साथ आ गई है ना, ये वाली, तो ये है लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इट्स का लिमिटिंग वैल्यू, यानी जब आप लिमिट अप्लाई करें और आपको वैल्यू मिल जाए आंसर, ठीक है, सिंप्लीफाइड, तो इसको फिर कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। और ये जो आपके साथ आई गई है ना, ये वाली, तो इसको फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसको वैल्यू एट अ फंक्शन, ठीक है, इसको फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। इट्स कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गए पॉलिनोमियल रूल। फॉर एग्जांपल एक रूल था, सिंपल पॉलिनोमियल रूल था, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। वो इस तरह है कि लिमिट x टेंस टू a या c, p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ a। यानी अगर आपके साथ एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे आपके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो इसका सिंपल रूल ये है कि आप सिंपल x की बजाय इधर ये नंबर पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये आपका सलूशन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल पॉलिनोमियल रूल था ये। अच्छा, अब ये तो हो गया, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस में आपको कुछ क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, 3rd नंबर पे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करनी है, और ये दिस इज़ फॉर यू कि लिमिट x टेंस टू -1 अब मैं कंसिडर करता हूँ, और फंक्शन होगा x³ + x² - 3। अगेन इट्स अ वेरी नाइस फंक्शन, again it's a polynomial, so you will use this rule and to solve this question। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब मैं एक क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। 4 नंबर, आपके साथ एक फंक्शन गिवन है और आपने उसका लिमिट फाइंड करनी है। द लिमिट x टेंस टू 3 मीन्स आप लिमिट फाइंड करें when x approaches to 3 for this function x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करते हो डायरेक्टली, तो ये तो बन जाता है 3² - 9 डिवाइडेड बाई 3 - 3। तो डायरेक्टली जब आप पुट करते हो तो ये क्या आ जाता है, ये 0/0 आ जाता है और ये अनडिफाइंड बन जाता है। लेकिन ये बात याद रखें कि लिमिट के रूल अप्लाई करने से पहले आपने तो ये चेक किया कि ये डायरेक्टली पुट करें, अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो ये तो अनडिफाइंड बन जाता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमने ऐसा करना है कि ये जो फंक्शन इधर अवेलेबल होता है, इसमें हम देखेंगे
कि क्या इसमें कोई कटिंग वगैरह हो सकता है, क्या इसमें फैक्टराइजेशन हो सकता है, क्या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या इसमें से हम मतलब कोई फार्मूला वगैरह का यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो पहले हमने ये परफॉर्म करना है जब लिमिट अप्लाई करते हो, ठीक है। फिर डायरेक्टली आप पुट नहीं कर सकोगे। सो इसका सलूशन इस तरीके से होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना कि डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट आप पुट करें ना तो यहाँ पे 0/0 आ जाता है, और 0/0 जो है ये मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है, ठीक है, इट्स अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप देखें ना, x² - 9 है, ये आप इस तरह लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 3, x² - 9 है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x - 3 इंटू x + 3। मैंने एक फार्मूले का यूज़ किया है, a² - b² जो फार्मूला है उसका मैंने यूज़ किया है और ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। यानी वो इस तरह है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। इस फार्मूले का यूज़ करके मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। अब ये x - 3 और ये x - 3 ये कैंसिल हो गया, तो आपके साथ जो सिंप्लीफाइड आ गया वो है लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3, ठीक है। अब इसके बाद आप प्रॉपर इसको लिखा करें, ठीक है। अपने लिए आप लिखे कि अप्लाइंग द लिमिट, अप्लाइंग द लिमिट, आप लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट का ये इधर आपको जो चीज़ नज़र आ जा रहा है x अप्रोचेस टू 3 ना, तो यहाँ पे 3 आप पुट करें x की बजाय, तो ये बन जाएगा 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो आपके साथ जो लिमिटिंग वैल्यू आ गई है वो क्या है, वो है 6, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है ना, ये फंक्शन असल में लिमिट जो होता है इट शोज यू द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये है when x approaches to 3 your functional value, your limiting value will be going to 6। यानी अगर x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू फिर 6 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। यानी ये कंडीशनल सा बन रहा है इस पे। यहाँ पे इस तरह होगा कि अगर आपके साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नंबर को अप्रोच कर रहा है तो फिर उस फंक्शन का बिहेवियर हम चेक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल x यहाँ पे 3 को अप्रोच कर रहा है तो फिर इस फंक्शन की बिहेवियर क्या है, फिर इस फंक्शन की बिहेवियर ये है कि ये 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पहले हमने पॉलिनॉमियल रूल डिस्कस किया है, अब भी हमने उसका यूज़ किया है यहाँ पे। सिंपल पहले सिंप्लीफिकेशन करें, फिर उसके बाद आपने ये वाला करना है, ठीक है। मैं आपको ये कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि अगर आपके साथ एक लिमिट आ गया और आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट की और वो अनडिफाइंड बन जाता है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि उसमें फैक्टराइजेशन करते हैं फर्स्ट। अगर फैक्टराइजेशन से वो नहीं हो सकता तो फिर हम उसमें देखते हैं कि कोई और टेक्निक अप्लाई करें, ठीक है। मतलब कभी कभार हम ऐसा करेंगे कि हम कंजुगेट लेंगे उसका, जो आपके साथ होगी, या तो नोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे या डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे और उसी के मुताबिक ही हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो स्पेशली जो लिमिट के बेसिक रूल्स हैं उस पे हम करने वाले हैं और उस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इट्स जस्ट नीड प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, फिर खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये एक और मैं आसान सा क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ। एक फंक्शन है f5 इज इक्वल टू 5 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है। यानी अब x जब अप्रोच कर रहा है टू -1
then shows the behavior of this function x square plus 2x plus 1 divided by x plus 1। अब यहाँ पे देखें ना, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें -1 की, डायरेक्ट जब आप पुट करते हो तो इससे फिर 0/0 फॉर्म आता है, जो कि ये अनडिफाइंड बन जाता है डायरेक्ट जब आप पुट करते हैं, अनडिफाइंड बाय डायरेक्ट पुटिंग, बाय डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग या बाय डायरेक्टली पुटिंग। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, हमने इसका सोल्यूशन में ऐसा करना है कि इसको देखना है लिमिट x टेंड्स टू -1, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये x स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये आपके साथ ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 x प्लस 1, और जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो -1 प्लस 1, तो इससे आ जाता है आपके साथ 0। अब 0 जो है ये अनडिफाइंड नहीं है, इट्स अ वैल्यू एंड इट्स डिफाइंड। ठीक है, इन द सेम वे एक और मैं एग्जांपल आपके लिए कंसिडर करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो अब अगर आप डायरेक्टली पुट करते हो ना तो अगेन इससे क्या आता है, इससे आता है 0/0 फॉर्म डायरेक्टली जब आप पुट करते हो। आप ट्राई तो करें ना, तो डायरेक्टली इससे क्या आ जाएगा, इससे आता है 0/0 फॉर्म। डायरेक्ट पुटिंग मानी ये यानी अनडिफाइंड है, बाय डायरेक्ट पुटिंग, बाय डायरेक्टली पुटिंग, बाय डायरेक्टली पुटिंग इट्स अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बताया कि हम कुछ डिफरेंट टेक्निक से अप्लाई करेंगे, तो वो टेक्निक आप अभी समझ रहे हैं कि कभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कभी हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए मैं कोई फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, मतलब मेरे साथ इस तरह कोई फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करूँगा और फैक्टराइजेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर देखूँगा कि कोई क्वेश्चन इसमें से, मतलब कोई वैल्यू इसमें से कट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये जो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है ना, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने फैक्टराइजेशन पढ़ाई है, तो इसको हम इस अंदाज में लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। आप इसको मल्टीप्लाई करें अगेन, उससे दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, ये जो ऊपर है न्यूमरेटर में x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल होगा, और आपके साथ जो बन जाता है वो है लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये बन जाएगा x प्लस 5। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आपके साथ आ गई है वो है 7। ठीक है, तो अब देखिए इस पे 7 आता है और उस पर डायरेक्टली पुटिंग पे 0/0 फॉर्म आता है। तो ये एक ट्रिक्स है, इसके डिफरेंट ट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन एक अलग तरीके से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 7 का है, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप देखें, इसमें आप सोचें, अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इससे तो ये चीज़ आ जाता है, और ये भी अनडिफाइन है। ठीक है ना, अनडिफाइन है बाय डायरेक्टली पुटिंग, लेकिन हमने इस तरह नहीं करनी है। सबसे पहले आप देखें क्या इसमें हम कोई फैक्टराइजेशन वगैरह कर सकते हैं, तो कोई फैक्टराइजेशन वगैरह पहले हम नहीं कर सकते। तो आप इस तरह, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन लिखे इधर, और इसके सामने एक क्रॉस का निशान लगाए कि आपको पता चले कि हम फैक्टराइजेशन इसमें नहीं कर सकते।
कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते, कोई फार्मूला इधर है नहीं। ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड ईच टर्म, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करें, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द फंक्शन। ये एक न्यू ट्रिक है इसमें। बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर आप उठाएं और इस फंक्शन की हर एक टर्म को आप उस पर डिवाइड करें। यानी इस तरीके से आपने करनी है, दैट इज लिमिट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी के केस में आप करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी के केस में मोस्टली हम इस तरह करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस अपनी जगह पे लगाएं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें। ये जो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये लिखे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये जो आपके सामने 3 ओवर एक्स स्क्वायर है, ये अपनी जगह पे लिखे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। माइनस अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर जब आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हो तो इससे आ जाता है -1 डिवाइडेड बाय, इससे आ जाता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इससे आ जाता है +2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऐसा करें कि अब आप इसमें लिमिट पुट करें, नाउ अप्लाइंग द लिमिट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पुट करते हो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, अप्लाइंग द लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करें तो आपके साथ ये बन जाता है 3 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर +2। ये बात याद है कि इन्फिनिटी का जब आप स्क्वायर लेते हो या इसके साथ जो भी करते हो वही इन्फिनिटी ही आ जाती है। तो ये बन जाएगी यहाँ पे आपके साथ 3 ओवर इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर इन्फिनिटी और +2। अब मज़े की बात यह है कि इन्फिनिटी आप उठाएं और इसको डिनोमिनेटर में पुट करें, और जिस नंबर पे आप इन्फिनिटी को डिवाइड करते हो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विच विल बिकम 0। तो ये आपके साथ क्या बन गया, यहाँ पे देखिए, ये बन गया 0 -1 डिवाइडेड बाय 0 +2। तो आपके साथ जो आंसर आता है वो है -1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा था अनडिफाइंड था, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, लेकिन जब मैंने प्रोसेस किया है यहाँ पे, ठीक है ना, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द फंक्शन बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे इस पे डिवाइड करना है हर एक टर्म को इस तरीके से, तो इससे आ जाता है -1 डिवाइडेड बाय 2।